दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो जो है इन दिनों बहुत वायरल हो रही है। वही वीडियो कि नाली में गैस, वो नाली में पाइप डाल करके गैस निकाल करके किस तरीके से वो दुकानदार चाय बना लिया करता था, उस तरीके के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। और उसी फॉर्मूले को, उसी निंजा टेक्निक को अब लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरे तरफ भरी सदन के अंदर में किस तरीके से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बयान देकर के चले गए, लेकिन उनके बयानों की पोल पट्टी किस तरीके से गुरुद्वारा समिति के लोगों ने खोला है वो भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि अब मोदी जी ये नहीं कह सकते कि लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं गैस की किल्लतों को लेकर के। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में अब सिलेंडर लेकर के विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। जी हां, गुजरात में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, अमूमन सभी राज्यों में गैस की किल्लतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब विरोध प्रदर्शन करने वाली जो है, आप कहेंगे कि कौन है, जनता है क्या? जनता के पास तो सर वक्त ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करे, गैस की लाइनों में लगे या विरोध प्रदर्शन करे? आप जरा सोचिएगा। इसीलिए विरोध प्रदर्शन जो है, कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, राहुल गांधी जी के जो टॉप नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं गुजरात, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से मोदी जी के निंजा जो टेक्निक है, जो आविष्कार कह लीजिए मोदी जी का, उस फॉर्मूले को अपनाते हुए लोगों ने गैस में पाइप डालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गुजरात की इन वीडियो को देखिए। यह वीडियो गुजरात की है और किस तरीके से मोदी जी के गृह राज्य में घरेलू गैस की किल्लतों से चल रही परेशानियों को लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह जानकारी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है कि उसमें कई लोग जो है सम्मिलित हैं, हाथों में सिलेंडर है, कंधे पर सिलेंडर है और बार बार नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस के साथ झड़प भी किया जा रहा है। यानी ये जो विरोध प्रदर्शन है अब मोदी जी के गृह राज्य तक पहुंच चुका है। लेकिन अब क्या ये मीडिया कर्मी कहने की हिम्मत ये जुटा पाएंगे कि ये विरोध प्रदर्शन तो मोदी जी के गृह राज्य में भी होने लगा है, गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में भी होने लगा है? शायद हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। खैर, कांग्रेस पार्टी ने शेयर कर तो लिखा है, देश में लोग एलपीजी की कमी से जूझ रहे हैं, गैस के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, लोग बेहद परेशान हैं। यह साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की कुप्रबंधन और नाकाम विदेश नीति का नतीजा है, जिससे जनता का जीवन तबाह कर दिया है। अब गुजरात कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी के साथ इस गंभीर मुद्दे पर जनता की आवाज बुलंद की है। गुजरात के अंदर दोस्तों भारी विरोध हो गया है गैस सिलेंडर की बढ़ रही किल्लतों को लेकर के। अब वहां की जनता ही बताएगी कि वहां पर सच में किल्लत है कि नहीं है। विरोध प्रदर्शन का सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है कि क्या सच्चाई, ये तो वहां की जनता बताएगी। मेरा काम है आप तभी तक ये खबर पहुंचाना कि किस तरीके से वहां विरोध हो रहा है, जहां पर मोदी जी का गृह राज्य है। गुजरात के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है घरेलू गैस किल्लतों को लेकर के। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। कुछ युवा साथी जो है पहुंच चुके हैं नाले के पास और नाले में बाकायदा पाइप डालने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोदी जी की निंजा टेक्निक अपनाने के लिए, क्योंकि गैस की किल्लत तो हो रही है, तो क्यों ना नाले से ही गैस बना लिया जाए कि कम से कम उसका समाधान मिल जाए, कम से कम परेशानी तो नहीं होगी, कम से कम एक वक्त के लिए भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। हम गंदे नाले पे नहीं खड़े हैं, हम मोदी जी के गैस भंडार पे खड़े हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जलवे के कारण देखो आज देश में एलपीजी की इतनी किल्लत हो चुकी है कि जैसा मोदी जी ने बताया था कि नाले से गैस भर लेते सिलेंडर के अंदर पाइप डाल के, वो निंजा टेक्निक जो मोदी जी आपने सिखाई थी हम उसका पालन कर रहे हैं। क्योंकि आपके जलवे के कारण आज गैस तो मिल नहीं रही है। सरकार चलते हुए पार्लियामेंट के अंदर एलओपी करती रहती है, एलपीजी की बात कोई कर नहीं रहा है। होटल रेस्टोरेंट ठप हो चुके हैं, लोग, औरतें, बच्चे एलपीजी की लाइनों में लगे हुए हैं। और मुझे फिर से आपका वो कोरोना काल वाला युग याद आ गया है। तो मुझे आपकी वो पुरानी बात जरूर याद आई कि आपने कहा था कि नाले में पाइप डाल के हम लोग सिलेंडर भर लेते थे, तो हम वही भरने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ऐसे हम जितने सिलेंडर भर सकेंगे इस आपके मोदी जी के गैस भंडार से,
इससे देश में जो एलपीजी कमी हो रखी है सिलेंडर की वो जरूर पूर्ण होगी। देखा आपने, और मसला यही नहीं रुक रहा है। मसला ऐसा है कि अब पूरे देश भर में इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। जरा इस खबर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, श्रीनिवासन जी ने शेयर किया है। और किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर, लोगों ने सब सोचा कि जब नाले से ही गैस निकल जाएगा तो फिर पतली पाइप डालने की क्या जरूरत है, क्यों ना नाले से गैस भर भर के निकाला जाए ताकि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी गैस मुहैया कराया जा सके। इसीलिए जो ये भीड़ सामने दिखाई दे रही है, गैस सिलेंडर दिखाई दे रही है, बड़ी लंबी चौड़ी ये जो पाइप दिखाई दे रही है जो नाले के अंदर डाला गया है, इसलिए डाला गया है कि पतली पाइप से काम क्या होगा, जब गैस ही निकल रहा है तो मोटा पाइप लगा दे जिससे भर भर के गैस है कि आस पड़ोस के लोगों को भी गैस मुहैया कराया जा सके। सुनिए नारे किस तरीके से लगाए जा रहे हैं, किस तरीके के विरोध किए जा रहे हैं, जरा सुनिए। और मोदी गटर गैस का उद्घाटन आज हो चुका है, अपना अपना सिलेंडर भरवाए और गैस की जो कमी है उससे छुटकारा पाए। देखा आपने, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन भरे सदन के अंदर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों हंगामा मचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज से हम भरपूर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। और जैसे ही हरदीप सिंह पुरी ने इस बात को कहा, दिल्ली गुरुद्वारे की कमेटी ने सीधे हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिख दिया गैस की किल्लतों को लेकर के, एलपीजी के किल्लतों को लेकर के। जी हां, ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की है और लिखा गया है भारत सरकार के जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह भवन गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की तरफ से लिखा गया है। और इसमें लिखा गया है, सेवा में हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार, विषय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने प्रबंधनीन गुरुद्वारों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डीएसजीएमसी संसद ने अधिनियम अर्थात दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 के अंतर्गत संस्थापित एक वैधानिक संस्था है जो दिल्ली के सिखों को धार्मिक मामलों तथा गुरुद्वारों के प्रबंधन का कार्य देखती है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं को लंगर, निःशुल्क सामुदायिक भोजन प्रदान किया जाता है। वर्तमान में विश्व में युद्ध जैसी स्थिति के कारण गैस एजेंसियों द्वारा गैस सिलेंडरों की आपूर्ति रोक दी गई है। इसी कारण गुरुद्वारों में लंगर वितरण प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त तथा को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आवश्यक निर्देश जारी कर संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि डीएसजीएमसी को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित न हो और ऐतिहासिक गुरुद्वारों में लंगर वितरण जो है निर्बाध रूप से जारी किया जा सके। यानी एक तरफ मोदी जी के करीबी नेता हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं सदन के अंदर कि कोई तकलीफ नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है, झूठी अफवाह पर ध्यान ना दें, इस तरीके की बातें। लेकिन देखिए कि खुद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने जो है लेटर लिख के कह दिया है कि भैया ये दिक्कतें आ रही हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे थे आपके सामने? हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे कि हम मजबूत स्थिति में हैं और अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जो है या फ्यूल ऑयल की कमी नहीं है। इन सभी ईंधनों को उपलब्धता पूरी तरीके सुनिश्चित है। देश भर में रिटेल आउटलेट पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं और इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से काम कर रही है। घरों में इस्तेमाल होने वाली जो है पाइप्ड गैस, पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति जारी है, जिसमें कोई कटौती नहीं की गई है। यह बात हरदीप सिंह पुरी सदन के अंदर कह रहे थे। लेकिन कुछ ही देरों के बाद गुरुद्वारा कमेटी ने पोल पट्टी खोलकर रख दी कि भैया ये चीजें दिक्कतें चल रही हैं, आप इसको आपूर्ति कराइए, कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो है भाई लंगर चलता है, हर जाति हर समुदाय के लोग जाकर के खाते हैं, एक नेकी का काम है और उस काम में भी अगर गैस सिलेंडर बाधा आएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दिया गया वो भाषण
अब जनता ने जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से नाली से गैस बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ सदन के अंदर जो हरदीप सिंह पुरी मोदी जी के करीबी मंत्री भाषण दे रहे थे, उसकी पोल पट्टी भी खुल चुकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।